जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं। ब्रिलियंट ब्रेन्स में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने हमारे एपिसोड्स देखे, पसंद किया, थैंक यू वेरी मच। एक ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है, यकीन कीजिए मुझे भी बहुत अच्छा फीडबैक है, क्योंकि इतनी मज़ेदार माइंड गेम्स इसमें चलती हैं कि मुझे भी मौका मिलता है कि आजकल के बच्चों के साथ मिलके गेम्स खेलने का। एंड व्हेन आई गो बैक होम आई टेल माय फ्रेंड्स टू वॉच दिस शो एंड आई टेल माय किड्स टू वॉच दिस शो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस तरह का कोई प्रोग्राम पाकिस्तान में हो ही नहीं रहा, ना पहले कभी हुआ। तो पीटीवी के लिए बजाएंगे जोरदार तालियां जिन्होंने ये प्रोग्राम प्लान किया। जनाब, आप लोग जानते हैं कि हमारे इस शो में बच्चों की गेम्स के साथ साथ हमारे पास एक एक्सपर्ट भी होते हैं, और आज हमारे पास मौजूद हैं हमारे बहुत प्यारे भाई हैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल के बच्चों में, जैसे पुराने बच्चों में, पुराने लोगों में और आजकल के बच्चों में एंजाइटी, प्रेशर, स्ट्रेस, ये चीजें ज्यादा क्यों होती हैं? सर इसलिए कि पहली चीज़ तो हमारी खुराक, जो 6 महीने में मुर्गी तैयार होनी होती थी वो अब 1.5 हफ्ते में तैयार होती है। माइक्रोवेव इंस्टेंट नूडल, इंस्टेंट पिज़्ज़ा, इंस्टेंट। जब आपकी हर चीज़ जो है वो इंस्टेंट के नाम से आएगी तो हमारी खुराक जो है वो घबराहट का शिकार बनाएगी। और आजकल के बच्चे जो इंस्टेंट फूड खाते हैं, जिसको हम जंक फूड भी कहते हैं, उसको जरा अवॉइड करना चाहिए। ऐसा ही है। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे आज के पार्टिसिपेंट से। तशरीफ लाइए। Zadil from grade 9. I represent TFS schooling system. I will be an astronaut or a CEO in future. I'm Yasser Salman and I'm from Habib Public School. I study in grade 10 O-levels. In the future, I would like to be a mechatronical engineer and do something worthwhile that can change other people's lives. My name is Marish Kamar Iqbal. I am from Promising Children Academy and my aim in life is to become an astronaut. My name is Saleh Mirza. I am from Dhaka Secondary School. I studied at grade 9. My aim in life is to become a neurologist and to serve my country. My name is Hadi Kashif. I am from TFS schooling system grade 9 and my aim is to become an astrophysicist. My name is Asad Askari and I am from Habib Public School grade 10 O-levels and my future aim is to become a data scientist. My name is Raib Ali Zaman. I am from Promising Children Academy and I study at grade 10. My future aim is to become a soldier. My name is Mohammad Faiz Ahmad. I am from Dhaka Secondary School, class metric B. My aim in life is civil engineer. Very nice, जबरदस्त। I wish you all the luck सबके लिए। तो पहले एक मालूमाती फीचर देखते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे गेम की जानिब। दिखाइए जी। वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या लिसानी जहानत, अल्फाज इस्तेमाल करने, बोलने, तहरीरी शक्ल में मुख्तलिफ तसव्वुरात और ख्यालात को समझने की सलाहियत है। इसका मकसद हुरूफ से हुरूफ बनाना, लफ्ज से लफ्ज जोड़ना, गुमशुदा लफ्जों को ढूंढना और लफ्जों के मानी और कहानी समझना है। इस सलाहियत के हामिल अफराद अल्फाज की ताकत को समझते हुए पैगाम मुनज़्ज़म अंदाज में पहुंचाते हैं और किसी भी ग्रुप की क़यादत बेहतर अंदाज में करते हैं। इसका नजरिया मशहूर माहिर नफ्सियात हॉवर्ड गार्डनर ने 1983 में हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में पेश किया। उनके मुताबिक जहानत को आईक्यू टेस्ट से मापा जाता है और स्मार्ट होने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, बल्कि इसे 8 मुख्तलिफ तरीकों से जांचा जा सकता है। लिसानी जहानत के हामिल अफराद में से कुछ मशहूर नाम ये हैं: कायद आजम फैज अहमद फैज, सादत हसन मंटो, उमेरा अहमद, आसमा जहांगीर, जिया मुहियुद्दीन, अनवर मकसूद, मुइन अख्तर, विलियम शेक्सपियर, नेल्सन मंडेला वगैरह। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने देखा कितने ज़बरदस्त नाम यहाँ पे, इतने बड़े बड़े लीडर्स और इतने आइकॉनिक फिगर्स के नाम यहाँ पे लिए गए। तो आपको ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि ये जो लिंग्विस्टिक जिसकी ये बात कर रहे थे, एज अ होस्ट, मेज़बान के तौर पे जब टेलीविज़न के कोई प्रोग्राम कंडक्ट करता है या जनरल पब्लिक में जब कोई बात करता है, जैसे बहुत से लोग एक स्पीच करते हैं, तो ये उसी से रिलेटेड चीज़ है? जी बिल्कुल इसी तरह है। आप देखिए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स 26, उर्दू के हरूफ तहज्जी 52। अब मैंने 2 PhDs किए हुए हैं। कोई पोइट हो सकता है, किसी ने दीवान लिख दिया है, किसी ने सैकड़ों किताबें लिख दी हैं। वही अल्फ़ाबेट्स 26
वही हुरूफ तहज्जी 52। सही। अब ये वो सलाहियतें हैं कि जिस शख्स के पास वो जितना अच्छा मिलाने का कॉम्बिनेशन का जखीरा है वो उतना ही अच्छा स्पीकर है। The first game that we're playing is the word riddle game. आपकी स्क्रीन पर ऊपर वाले बॉक्स में कुछ मालूमात यानी इंफॉर्मेशन दी गई हैं, जिसकी बुनियाद पर वर्ड्स बनाने हैं। काउंटर शुरू होते ही गेम शुरू करना है और काउंटर बंद होने के साथ गेम को रोक देना है। गेम स्टार्ट होगा लेवल 1 से और जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेगा वो इस राउंड का विनर होगा। So let's begin the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Your time starts now. इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, थोड़े डिफिकल्ट भी हैं। What color can you eat is so easy. Come on, what color can you eat? फ्रूट का नाम है यार। Player 7, you're on a very easy answer. Player 8, बहुत आसान जवाब है। 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay जी, stop guys, stop. देखते हैं किसकी परफॉर्मेंस इस पहले राउंड में सबसे ज्यादा अच्छी थी। जी, प्लेयर 195, प्लेयर 2 187, वाओ। प्लेयर 3 125, प्लेयर 4 177, प्लेयर 5 162, प्लेयर 6 101, प्लेयर 7 is 155, player 8 is 80. Very nice, very nice. सबके लिए जोरदार तालियां। अपना अपना एक स्टाइल, अपना अपना एक फोर्टे, अपनी 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 एक चॉइस होती है कि आप किसी चीज में बहुत आगे होते हैं और किसी चीज में आप बिल्कुल, आपको समझ ही नहीं आती कि ये कैसे करना है। और बाज़ दफ़ा इंसान अपने आप को खुद भी बहवे हैरत में डाल देता है क्योंकि वो अपनी पेस बना अच्छा, मैंने खुद को कभी हैरत में नहीं डाला, पता नहीं क्या चक्कर है। सर, आप अभी अपने आप को हैरत में डाल सकते हैं। कभी आपने बचपन से लेके अभी तक ये सोचा था कि इन बच्चों को जिस तरह इनकी ब्रेन एक्टिविटीज को उजागर करना चाहिए, वो एक कौमी नशरियाती इदारे ने एफर्ट की, उसके बाद पाकिस्तान में इस नौयत का पहला प्रोग्राम लेके आए और उसका होस्ट आपको बनाया, तो ये हैरत की बात नहीं? बहुत बड़ी हैरत की बात है। वेरी नाइस। ठीक है जी, बच्चों परेशान नहीं होना। नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है, नेक्स्ट हमारी जो गेम है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तैयार हैं आप लोग? ब्रेन बूम की जाने बढ़ेंगे, लेकिन देखेंगे एक वीडियो के उस गेम को खेलना कैसे। दिखाइए जी। इस गेम में ट्रैक्स को समझदारी से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। काउंटर शुरू होते ही गेम शुरू करना है और काउंटर बंद होने के साथ गेम को रोक देना है। गेम स्टार्ट होगा लेवल 1 से और जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेगा वो इस राउंड का विनर होगा। शुरू करते हैं जी। काउंट डाउन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Your time starts now.
इज अप जनाब। गेम 2 का जो रिजल्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो प्लेयर 1 का है जी 409, प्लेयर 2 का है 491, प्लेयर 3 का है 428, प्लेयर 4 का है 479, प्लेयर 5 का है 465, प्लेयर 6 का है 404, प्लेयर 7 का 458 और प्लेयर 8 का 382। जोरदार तालियां। तो डॉक्टर साहब वही बात हुई कि उन्होंने सोचा शायद मुझे आता नहीं है, लेकिन शी गेव इट हर बेस्ट, शी ट्राइड हर बेस्ट। और आपको क्या लगता है कि कभी कभी स्पेकुलेशन या अपने अंदाजे में भी इंसान, बच्चे जो है यंग एज में गलती भी कर सकते हैं कि शायद अक्सर बच्चों को बोलें कि आप बहुत अच्छा ये कर लेंगे और वो कहते हैं नहीं हमें नहीं आता, बट दे वेरी गुड एट इट। ये होता है, इंसान की सलाहियतें इतनी है, अब जो साइंस बताती है। वैसे तो आया मुबारक के अंदर अल्लाम अल इंसाना मालम यालम, हमने सिखा दी तुमको तमाम वो उलूम जो तुम नहीं जानते थे। अब उसकी डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन ये है कि आज तक दुनिया में जितने इंसान आए हैं, इस वक्त दुनिया में जितने इंसान मौजूद हैं और इसके बाद रहती दुनिया तक जितने इंसान आएंगे, उन सब का पोटेंशियल मेरे इंडिविजुअल के अंदर मौजूद है। और अब सिर्फ उस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना और यूटिलाइज करना है। तो ये एवरेज भी मैंने देख रहा था, तकरीबन तमाम बच्चों की 100% ऑलमोस्ट 100% इंप्रूवमेंट आई है। जी हाँ, जी तो अब ये थोड़ी देर पहले जो पिछले राउंड के अंदर ये सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा, इन्होंने अचानक ये 100% कैसे इंप्रूव कर गए। इसका मतलब ये सलाहियत थी, इन्होंने पुश किया, थोड़ा सा चैलेंज हुआ और उसके बाद वो रिजल्ट बाहर आ गया। बहुत अच्छी बात की, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू और बातों का सिलसिला जारी रहेगा। जी जनाब, वेलकम बैक ब्रिलियंट ब्रेन्स। आप लोग देख रहे हैं, आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग, द किड्स आर प्लेइंग रियली वेल। और अब बारी है हमारी नेक्स्ट गेम की। तो पहले देखेंगे एक छोटा सा वीडियो और फिर आपसे बातचीत करेंगे। दिखाइए जी। मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस मंतिक, इस्तदलाल और आदात को समझने की काबिलियत है। इसका मकसद मसाइल का तज्जिया करना, रियाजी के हिसाब किताब, नमूनों की निशानदेही, आदात, अशकाल, अलामात को समझना और इनके बनने का मंतिकी और साइंसी तरीक़ाकार समझना है। इस सलाहियत के हामिल अफराद आम जिंदगी के मसाइल को हल करने में साइंसी तरीक़ाकार और फार्मूलों का इस्तेमाल आसानी से करते हैं। इसका नजरिया मशहूर माहिर नफ्सियात हॉवर्ड गार्डनर ने 1983 में हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में पेश किया। मैथमेटिकल लॉजिकल जहानत के हामिल कुछ मशहूर नाम ये हैं: अल ख्वारिज़मी, आइंस्टाइन, न्यूटन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर परवेज हुद भाई, डॉक्टर अताउर रहमान वगैरह। जबरदस्त जी, वेरी नाइस। और जब हम आइकॉनिक फिगर्स को देखते हैं, इनकी बात करते हैं, तो उसमें जब पाकिस्तानी लोग जब आते हैं तो बहुत खुशी होती है। डॉक्टर साहब, कभी कभी हमारी अपनी इन्वेंशंस और साइंस की बहुत सी ऐसी चीज़ें, या हमारी मॉडिफाइड फूड जैसे आपने कहा, ये इतना ज़्यादा तेज़ी में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, बनता है, और फिर उसको कुछ ही अरसे बाद, जैसे वाइट शुगर से सब लोग ऑफ चाहते हैं बिकॉज इट्स मेन कॉज ऑफ कैंसर एंड सो मेनी अदर डिजीजेस। तो खुद ही बनाया, खुद ही लोगों में आम किया और खुद ही 10 साल बाद बोला कि ये तो बड़ा नुकसानदेह। तो इसको काम डाउन कैसे करें, ये बताइए। देखिए, फितरत से करीब होना जी, जैसे हम हमेशा कहते हैं, जैसे अब दुनिया भी कह रही है बैक टू ऑर्गेनिक लाइफ, ठीक है, ऑर्गेनिक वर्ड। और दूसरा पॉज, और तीसरा जो इस पूरे प्रोग्राम का शायद मकसद भी ये है कि हमारे जो और दूसरी सलाहियतें हैं उनके बीच में बैलेंस कैसे किया जाए। खाली नंबर के पीछे ना लग जाए, खाली ग्रेड के पीछे ना लग जाए, खाली किसी, इसको आपको बैलेंस करें। यानी हमारे दिमाग के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनको एक साथ, जैसे अगर मैं सिर्फ अगर एक हाथ की एक्सरसाइज करता रहूं तो बॉडी बिल्डर बनूंगा? बिल्कुल कभी भी नहीं, बिल्कुल सही है। तो इनके लिए भी ये होगा कि एक तो पॉज लेना होगा, बिल्कुल एक पॉज लेना होगा, डिसिप्लिन जो है वो जो अपनी लाइफ के अंदर लाना होगा, तब ये इस तेज मुकाबले के अंदर आगे चल सकेंगे। बिल्कुल सही जी, जबरदस्त। जनाब आगे बढ़ेंगे, ब्रेन गेम्स की जानिब चलेंगे और ब्रेन गेम में पहला हमारा गेम है डॉट। इस गेम में रेड डॉट को छूना नहीं और ग्रीन डॉट को मुकम्मल होने से पहले टच करना है। काउंटर शुरू होते ही गेम शुरू करना है और काउंटर बंद होने के साथ गेम को रोक देना है। गेम स्टार्ट होगा लेवल 1 से और जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेगा वो इस राउंड का विनर होगा।
Are you ready? काउंटडाउन शुरू करें? शुरू कीजिए काउंटडाउन। जी, your time starts now. शुरू कीजिए। मैं तो साथ साथ खुद भी खेल रहा हूं ताकि मुझे भी तो पता चले क्या करना है। रिजल्ट की जानिब। कंपाइलिंग द रिजल्ट एंड द रिजल्ट इज जी तो जनाब प्लेयर 1 का टोटल स्कोर इस वक्त है 459। वेरी नाइस। प्लेयर 2 इज 541, प्लेयर 3 इज 478, player 4 is 529, player 5 is 515, player 6 is 454, player 7 is 508, player 8 is 432। जोरदार तालियां बजाइए सबके लिए। प्लेयर 1 ऐसे परेशानी वाली शक्ल बना ली, क्या हुआ है? कम लग रहा है तो अभी ये बढ़ जाएंगे, अभी तो बहुत सारी गेम्स बाकी हैं, तो यू हैव अ चांस। क्या अगर आपने 2 बार बच्चों को, मैंने ऑब्जर्व किया कि आपने 2 बार बच्चों को टिप दी कि अपने चेहरे पर स्माइल लेके आओ ताकि वो जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो कम हो जाए। बिल्कुल। तो व्हाई नॉट आप इनको दोबारा कहें कि अगला वाला जो राउंड है उस पे इवन स्माइल रख के और आप ये गेम खेलो एंड आई एम प्रीटी श्योर ये रिजल्ट सरप्राइज कर देगा। अच्छा, प्लेयर 4 जो है ना, वो जब से प्रोग्राम शुरू तो वो मुस्कुरा रहा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि he's laughing. So he's constantly laughing, which is amazing, you know. अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं, चलो ये तो बड़े मजे का हो गया यार, हम एक एक्सरसाइज करते हैं, आप मुस्कुराएं या हंसने की एक्सरसाइज करें, हम फॉलो करेंगे। बेटा बहुत सारी परेशानियां होती है ना कि मेरे रिजल्ट का क्या होगा, मेरा जो है वो जो भी मेरा कुछ करना था उसका क्या होगा, आगे क्या होगा, मेरा फोन क्यों छिन गया, ये सारे आते हैं ना, मेरी किताब कहाँ गई, ऐसा आते हैं ना, ख्यालात आते हैं ना, ऐसे ही है ना। आपको रिग्रेट भी होते होंगे, पास में आपने कुछ किया होगा, ठीक है। तो आप सब लोग, अगर मेरा कैमरा अगर मुझे खड़े होने की इजाजत दे, जी तो आप लोग भी क्योंकि खड़े हुए ना, आप अपने हाथ ऐसे रखें यहाँ पे, अपने स्पाइन को जरा स्ट्रेच कर ले, फेस ऊपर कर ले यहाँ तक में, राइट, और चेहरा यूं कर ले। ओके, 2 दांत नजर आने चाहिए, दो दांत मिनिमम, 2 दांत यूं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे सोच के बताइए सारे वो नेगेटिव जो आपको ख्याल आ रहे हैं, फोन कहाँ गया, अब मैंने ये डाटा क्यों, भाई ने क्यों छीन लिया, बुली क्यों हो गया, मेरा होमवर्क का क्या होगा, लाए ना वो गम, लाए ना आपको जो गम वो आ ही नहीं रहा, वो आ नहीं रहा, राइट। क्योंकि इस पोस्चर के अंदर गम नहीं आ सकता, राइट, नहीं आ सकता, राइट। वाह, वेरी नाइस, दैट्स वंडरफुल यार, दैट्स वंडरफुल। ठीक है जी, इसके साथ ये तो बहुत लर्निंग हमारा जबरदस्त हो गया आज के एपिसोड में। अगले गेम की जाने बढ़ते हैं और गेम है पुल द पिन। इस गेम में समझदारी से पिन को खींचना है और अपना सामान लेकर जाना है। काउंटर शुरू होते ही गेम शुरू करना है और काउंटर बंद होने के साथ गेम को रोक देना है। गेम स्टार्ट होगा लेवल 1 से और जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेगा वो इस राउंड का विनर होगा। Are you guys ready? काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं जी नाउ।
starts now. देखते हैं कि अब तक का रिजल्ट क्या है, कौन एक्सेल कर रहा है, कौन आगे जा रहा है, दिखाइए जी। प्लेयर 2 का टोटल स्कोर 701 है, प्लेयर 1 is 489, प्लेयर 3 is 618, प्लेयर 4 is 679, प्लेयर 5 is 565, प्लेयर 6 is 494, प्लेयर 7 is 578 and player 8 is 492. जोरदार तालियां। Wonderful, very well played, but please don't think that आप लोग आगे नहीं जा सकते, क्योंकि अभी हमारे पास 2 गेम्स बाकी हैं और you guys can catch up. Just work hard, do your best. वेलकम बैक टू ब्रिलियंट ब्रेन्स। चूंकि हमें अपने गेम की तरफ बढ़ना है तो पहले एक वीडियो देखेंगे, फिर शुरू करेंगे अपनी गेम्स। दिखाइए जी। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस दूसरों के मिजाज, मुहर्रिकात और एहसासात को समझने और इनमें फर्क करने की सलाहियत होती है। इस खूबी के हामिल अफराद दूसरों की सोच का अंदाजा जल्दी कर लेते हैं, इसीलिए मुअस्सर अंदाज में डील करते हैं। ऐसे लोग नए लोगों से बात की शुरुआत आसानी से करते हैं, किसी भी टीम वर्क में आसानी से हिस्सा लेते हैं और काम को मजीद आगे ले जाने में मददगार साबित होते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का नजरिया हॉवर्ड गार्डनर के 1983 में हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में पेश किए गए 8 नजरियात में से एक है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की हामिल कुछ मशहूर शख्सियात ये हैं: अब्दुल सत्तार ईदी, मदर टेरेसा, डॉक्टर रूथ फाओ। ये जो पर्सनालिटीज अभी हमने देखी हैं, इनके नाम ये तो मेरी वो कहते हैं ना आइडियल और फेवरेट पर्सनालिटी से, कि इन्होंने खुद की जात को मिटा के लोगों के लिए काम किया। ये एम्पैथी जो है लोगों के लिए कैसे डेवलप की जाती है एक बच्चे में? देखिए, इंसान की ज़रूरत इंसान है। इस बच्चों के लिए बड़ा एक पावरफुल मैसेज है। आप दुनिया में जो भी पढ़ोगे, चाहे वो आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करो, चाहे वो आप सर्विसेज के ऊपर जाओ, उसका अल्टीमेट यूज़र कौन है? इंसान। तो सबसे पहले मुझे क्या सीखना चाहिए? इंसान के इंसान से अच्छे ताल्लुकात। यानी आज से ये अपनी घुट्टी में डाल लो कि हर चलता फिरता इंसान आपका मुस्तकबिल का कस्टमर है, क्योंकि आपने जो भी बनाना है, तो इसका मतलब है इंसान से तो झगड़ा हो नहीं सकता। क्योंकि आप अपने कस्टमर से कौन झगड़ा करेगा? आई एम सो हैप्पी कि आपने इंटरपर्सनल चीज लेके आए हैं। वेरी वेरी हैप्पी टू सी दिस कि बड़ा इनोवेटिव काम पीटीवी ने यानी मेहनत हुई है, नजर आ रही है। एज अ साइकोलॉजिस्ट नजर आ रही है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे ये, आपके पास एक बुनियादी सलाहियत थी जो हम सबके पास एक ही थी। हमने सारे अपने काम कैसे निकलवाए? सिर्फ रोने से। बच्चा पैदा होता है, इसके अलावा कुछ आता है उसको? सिर्फ रोना आता है। हर काम सिर्फ वो एक रोने से, सिर्फ एक आवाज से निकाल लेता है। उसके बाद इतनी सारी सलाहियतें आ गई हैं, तो क्या काम निकलवाना मुश्किल है? जबरदस्त, वेरी नाइस। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला गेम है फन एस्केप रूम।
इस गेम में आप एक कमरे में बंद हो, वहां से कैसे निकलना है ये सोचना होगा। काउंटर शुरू होते ही गेम शुरू करना है और काउंटर बंद होने के साथ गेम को रोक देना है। गेम स्टार्ट होगा लेवल 1 से और जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेगा वो इस राउंड का विनर होगा। शुरू करते हैं जी काउंटडाउन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम स्टार्ट्स नाउ। खेलिए जी। दिखाइए कि रिजल्ट क्या है। हमारे पास प्लेयर 1 की है 529, प्लेयर 2 की है 751, प्लेयर 3 की है 668, प्लेयर 4 की है 729, प्लेयर 5 की है 605, प्लेयर 6 की है 534, प्लेयर 7 की है 618 और प्लेयर 8 है 532 पे। जोरदार तालियां। वेरी नाइस। We still have another game and that is the last game which is called Rescue People. इस गेम में लोग मुख्तलिफ जगहों पर फंसे हुए हैं, उनकी मदद करनी है और जिंदा बचाकर निकालना है। काउंटर शुरू होते ही गेम शुरू करना है और काउंटर बंद होने के साथ गेम को रोक देना है। गेम स्टार्ट होगा लेवल 1 से और जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेगा वो इस राउंड का विनर होगा। काउंटडाउन शुरू करते हैं जी अब। 6, 5, 4, 3, 2, 1। रेस्क्यू पीपल। आपका टाइम शुरू हो चुका है। इस बार तो मैं भी ट्राई कर रहा था कि खेलूं और मुझे बड़ा मजा आ रहा था। आई वाज एंजॉयिंग एंड आई वाज लुकिंग एट द स्क्रीन के काफी कुछ बच्चे जो हैं मुझसे आगे
जा रहे थे यार, ये तो कमाल हो गया। बच्चों के लिए तालियां बजाइए जोरदार। इमरान भाई से मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा, इमरान भाई क्या लगता है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एक मेजर चेंज और मुल्क के बच्चों में एक बहुत बड़ा चेंज कैसे आ सकता है जो पॉजिटिव चेंज हो? मैं समझता हूँ कि 4 बर्रे आज़मों में ज़िंदगी पूरी गुजार के अगर कोई बेहतरीन मुल्क है तो वो मुल्क है जहाँ पे इस वक्त मैं और आप बैठे हुए हैं, और वो पाकिस्तान। इवन पोटेंशियल के हिसाब से, लाइफ के हिसाब से भी, रिजिलियंस के हिसाब से भी ये बच्चे जो है ये बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा कीमती सरमाया है। हमें सिर्फ इनको डायरेक्शन देना है, हमें सिर्फ इनको मौका देना है, और इनके बड़ों को इनको छोटी छोटी गलतियां करने की इजाज़त देनी है ताकि ये वो गलतियां करके सीखे, वो कुछ सीखे और आगे बढ़े। वेरी नाइस जी जनाब, तो अब वो वक्त आ गया है कि हम अनाउंस करेंगे आज का विनर। लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा है इमरान भाई से, और ये भी सीखा है कि जिस तरह आपके लास्ट गेम में एक की था या एक नंबर था जिससे दरवाज़ा खुलता है, तो आपकी कामयाबी का दरवाज़ा खुलने के लिए तैयार है। लेकिन वो जो चाबी है, वो जो कोड वर्ड है, वो ज़रूर ढूंढिएगा और कोशिश कीजिए कि आप तमाम दरवाजे कामयाबी के इंशाल्लाह खोलते रहें और सारी ज़िंदगी, क्योंकि आई फील कि देयर इज़ नो एंड टिल वी आर अलाइव, वी शुड एक्ट लाइक अ लाइव पर्सन एंड वी शुड ऑलवेज कीप ट्राइंग। तो जनाब स्क्रीन देखते हैं और देखते हैं कि हमारे आज के विनर कौन है, दिखाइए जी। तो हमारे आज के विनर हैं प्लेयर 4। वो आइए आइए आइए, कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस। मैं चाहूंगा प्लेयर 2 जो है वो भी यहाँ पे आ जाएं। आए जी प्लेयर 2, आप भी आइए, इनके लिए भी तालियां बजाइए जोरदार। हमारे विनर प्लेयर 4 हैं, बट इन ऑल द राउंड्स आई वाज नोटिसिंग, डॉक्टर साहब आप अग्री करेंगे कि प्लेयर 2 की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं स्पेशली एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। लेकिन जैसा मैंने ये कहा था कि अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और आप कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ में अच्छे हो। और कहीं कहीं पे मुझे ये लगता है कि इफ़ यू आर स्लाइटली टायर्ड और इफ़ यू स्लाइटली स्ट्रेस्ड आउट तो आपकी परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहब बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह आप लोगों के अंदर आपने देखा होगा, आप इतनी इम्तिहान की तैयारी करते हैं, इतनी तैयारी करते हैं, फिर आपको रात को नींद नहीं आती और उसके बाद सुबह जाते हैं और फिर आपसे हो नहीं पाता। एक और भी ये होता है आपके साथ कि किसी दिन आपने 2 घंटे के अंदर सारा कुछ याद कर लेते हैं और किसी दिन पूरी रात बैठे रहते हैं और कुछ याद नहीं होता। ये क्या चीज़ है? वही जो एहसन ने कहा, जब अपने ऊपर स्ट्रेस तारी कर लेते हैं, तो उस वक्त अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लें, रिलैक्स लें, ब्रीदिंग करें, थोड़ा बहुत अपने आप को इंगेज करें डिफरेंट एक्टिविटी में, वापस आएंगे तो फिर दोबारा इसी तरह अपने ऊपर, क्योंकि आता तो है आपको, जो आपने देख लिया, जो आपने सुन लिया, वो यहाँ है, सिर्फ उसको रिट्रीव करना है। और ये जो डॉक्टर साहब ने थेरेपी बताई थी मुस्कुराने की, शुरू से वही कर रहा था। क्यों भाई इतना मुस्कुरा क्यों रहे थे भाई? पकड़ो इसको, बताओ जरा मुझे मूड अच्छा रखना था। तो यू थिंक मूड हेल्प्स? तो अगर आप बहुत चीज़ों में मूड अच्छा रखें तो वो हेल्प होती है आपकी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्लेड वेरी वेल, वेरी नाइस, एंड आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक एवरीबडी। इमरान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम स्टूडेंट्स का, तमाम स्कूल्स का बहुत शुक्रिया, हमारे शो में पार्टिसिपेट करें, ऑडियंस जो हमें देख रही है, पसंद करिए, उनका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ। देखते रहिए ब्रिलियंट ब्रेन्स।